पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा 23 सितंबर 1887 का अधिनियम 18 के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की। तो ये पद्मावत तो आप लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी की है। एक और इनकी रचना है आखिरी कलाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा गया था, निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ में है और ये गुप्ता एम्पायर के टाइम का है, 5वीं से 6ठी शताब्दी का, और इसको जो एक्सपेंड करने का काम है ये अशोक ने किया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। धमेक स्तूप गुप्ता एम्पायर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो ये हो जाएगा चंद्रप्रभा। चंद्र यानी कि चंद्रमा, प्रभा माने चमक, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका नाम चंद्रमा की चमक के नाम पर रखा गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही हो जाएगा, उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो सही हो जाएगा गंगा और यमुना। एक नदी इधर से आती है गंगा, दूसरी नदी यहाँ से जमुना आती है, तो ये जो है बीच का क्षेत्र जो बनता है ये कहलाता है दोआब। चाहे कोई भी दो नदियां हो तो ये दोआब क्षेत्र हो जाएगा। आप लोग जानते हैं गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं, वहीं पर जो है दोआब का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये हो जाएगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। किसका लक्ष्य है? कौशल विकास पहल SDI का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में आधे पिक्चर की शूटिंग अगर होती है तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, 2/3 फिल्म की शूटिंग होती है तो 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया था 1972 में। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद के NH9 के जंक्शन से शुरू होता है? चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। तो ये हो जाएगा NH509। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोहर। यहाँ पर गीत जो है ये गाते हैं, लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? तो बटेश्वर मेला पशुओं का मेला है। यहाँ पर बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला लगता है। यहाँ पर पशुओं की खरीद और पशुओं को बेचा भी जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली पूछ सकता था कि मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? तो मंदोदरी जो है वो रावण की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 से 56 के रूप में कार्य किया है? तो ये हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे श्री चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, UPRRDA का पूरा नाम पूछा गया, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, यानी कि उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुगंध एवं षुरस विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो यहां पर तो ऑप्शन कोई भी नहीं सही था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। FFDC यानी कि सुगंध एवं खाद्य विकास केंद्र की स्थापना 1991 में होती है और ये कन्नौज में की गई है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं पिछले जो भी यहाँ पर उत्तर UPSSC के द्वारा पेपर करवाए गए हैं उनके उत्तर प्रदेश की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कंप्यूटर का जो है वो अलग से बना दूंगा, क्योंकि और जो पोर्शन होता है वो और एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन यूपी और कंप्यूटर आपका हर पेपर में काम आने वाला है, और GS ये भी हर पेपर में काम आएगा, हिंदी भी है वो भी थोड़ा सा रहेगा, वो देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।